माता की, भारत माता की, भारत माता की, खाटू नरेश की, जीण भवानी जी की, सालासर बालाजी की और आप सभी की। आज के रामगढ़ शेखावाटी सीकर झुंझुनू के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान झावर सिंह जी खर्रा साहब, जिन्होंने अभी आपको सुना, जिनको हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड श्री प्रेम सिंह जी बाजर साहब, हमारे तौत के विधायक भाई गोवर्धन वर्मा जी, खंडेला के विधायक भाई सुभाष मील जी, चूरू के विधायक भाई हरलाल सारण जी, झुंझुनू के विधायक भाई राजेंद्र भामू जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश आदित्य जी, सीकर के जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ जी, हमारे पूर्व सांसद सम्मानीय सुमेधानंद सरस्वती जी, पूर्व सांसद झुंझुनू श्रीमती संतोष अहलावत जी, पूर्व विधायक रतनगढ़ अवनेश महर्षि जी, पूर्व विधायक सीकर रतन जलधारी जी, हमारे किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई हरिराम रड़वा जी, यहाँ लोकसभा के प्रत्याशी भाई शुभकरण चौधरी जी, विधानसभा फतेहपुर के प्रत्याशी आपके अपने भाई श्रवण चौधरी जी, प्रदेश प्रकोष्ठ के प्रभारी भाई विजेंद्र पूनिया जी, भाई गजानंद कुमावत जी, वासुदेव चावला जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और सभी शेखावाटी और इस रामगढ़ विधानसभा और रोहतास के विधानसभा से आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी आज इस कार्यक्रम में आए हैं, मेरा सौभाग्य है क्योंकि आप उस पुण्य भूमि के हैं। वो पुण्य भूमि है खाटू श्याम जी महाराज की, सालासर हनुमान जी की, जीड़ माता की, और विशेषकर जब मैं देखता हूं यह गौरवशाली भूमि है, यह शेखावाटी की गौरवशाली भूमि है। इन्होंने ऐसे ऐसे, इस मिट्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को दिया है, वो देश नहीं दुनिया में उन्होंने परचम फहराने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसी मिट्टी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आपको भी नमन करता हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इस शेखावाटी की गौरवशाली पर आपने जन्म लिया है इस भूमि पर, इसलिए आपको भी धन्यवाद करता हूं। यह शौर्य की भूमि है, पराक्रम की भूमि है, गुणों संस्कारों की भूमि है। यहाँ के उद्यमियों ने न केवल प्रदेश में बल्कि देश में, बल्कि विदेशों में भी अपनी उद्यमता का परचम फहराया है। मैं जब भी राजस्थान के बाहर जाता हूं, वहां के बड़े बड़े उद्यमी, जब मैं उनसे पूछता हूं तो 70 और 75% इस शेखावाटी के ही निकलते हैं। शेखावाटियों के उद्यमियों की एक दूसरी खूबी है, वो ये है कि वो समाज सेवा के कार्य में हमेशा अग्रसर रहते हैं। और अभी अभी कह रहे थे कि यहाँ की बावड़ियां, यहाँ की हवेली, यहाँ के कुएं, यहाँ का स्टेडियम बन रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने जमीन भी दी है और 100 करोड़ भी उसमें लगाए हैं।
ऐसे दानवीर भी आए हैं। हमेशा परोपकारिता की भावना आपके अंदर कूट कूट करके भरी है। इस शेखावाटी की एक खूबी ये भी है कि इस मिट्टी में जन्म लेने वालों में मातृभूमि की सेवा करने का जनून भी है और वो जनून से मातृभूमि की सेवा करते हैं। यही वजह है कि आज भी इस क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में सेना और सशस्त्र बलों में और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मां भारती की सेवा कर रहे हैं। इस शेखावाटी के लाल, कोई भी ऐसा देश के अंदर युद्ध नहीं होगा जिसमें मेरे शेखावाटी के लालों का उनमें समर्पण नहीं होगा, उनमें त्याग नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी शेखावाटी की खास पहचान है। यहाँ के लोगों पर मां लक्ष्मी की भी कृपा है, मां दुर्गा की भी कृपा है और मां सरस्वती की भी कृपा है। तीनों देवियों की असीम कृपा है। ऐसे पुरुषार्थी लोगों की ये भूमि है। आज निश्चित रूप से आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। मेरा मन बहुत ही प्रसन्न है। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, शेखावाटी के लिए मेरे मन में जो व्रत है, जो भाव है, मैं उसे शब्दों में नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, शेखावाटी वालों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी टेलर है, आगे फिल्म देखते जाइए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, चाहे सीकर हो, झुंझुनू हो, चूरू हो, यहां के मेरे भोले लोगों के साथ लोगों ने ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। बड़े बड़े सपने दिखाने के काम उन्होंने किए हैं। 70 साल में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस के लोगों का रहा है और आपने उनको बड़े बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। लेकिन उन्होंने आपके साथ हमेशा ठगी करने का काम किया। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, आपको ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाना है और उनको बताना है कि ये शेखावाटी की मिट्टी है। आपने पहचाना नहीं, ये वो धरती है जो सोना उगलती है। ये वो मिट्टी है जो एक ऐसी मिट्टी है जो सभी तरह की फौलाद रखती है। लेकिन मैं, मेरे भाइयों, इतना कहना चाहूंगा आपको मैं कि जब से हमारी सरकार बनी है, हमने संकल्प लिया है पूरे राजस्थान का कि हमें पूरे राजस्थान की जो हमारी धरोहर है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। हमने सपना लिया है हमारे राजस्थान को विकसित बनाना है। हमने सपना लिया है हमारे राजस्थान को उत्कृष्ट बनाना है। हमने ये भी कहा है कि राजस्थान के किसी भी कोने में जो आवश्यकता होगी, हमारे गरीब भाई की, मजदूर भाई के, जो उन्होंने सरकार से सपना देखा है, हम उस सपने को भी पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। आपने देखा है, कांग्रेस के लोग हमेशा यमुना के पानी का झांसा देते थे। उनका यह सिर्फ यमुना का पानी एक चुनाव जीतने का माध्यम था। उन्होंने कभी दिल की गहराइयों से काम नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा और वो किसी ना किसी बहाने में आ जाते थे। कोई जाति के नाम पर वोट मांगता था तो कोई सपने दिखा करके वोट मांगता था। मेरे भाइयों, 21वीं सदी है, हमको संभलना पड़ेगा। अरे भाई तो वो होता है जो समय पर काम आता है, वो भाई नहीं होता जो समय पर धोखा दे करके अपना काम निकाल ले जाता है, वो भाई नहीं होता। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये शेखावाटी की वो मिट्टी है
लगातार जो हमने कहा था 2 साल पहले वो हम कर रहे हैं। हमने कहा था कि यमुना का पानी आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से, क्योंकि उनको ये भी पता नहीं है कि कौन सी फसल कब होती है, उनके नेतृत्व को। वो ये कहते हैं कि आलू से सोना बनेगा, आलू से सोना बनेगा। अरे भाइयों, मैं आलू से सोना तो नहीं बना सकता, लेकिन शेखावाटी की मेरी इस मिट्टी को पानी मिलेगा तो मेरा किसान जरूर सोना पैदा करने का काम करेगा। यही नहीं, हमने देखा कि शेखावाटी में क्या आवश्यकता है, जो हमारे पूर्वजों की धाती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास और विरासत साथ साथ चलने चाहिए। ये हमारी हवेलियां, हमारी बावड़ी, ये मेरे भाइयों हमारी धरोहर है, इसे हमें संभालना है, ग्रामीण पर्यटक के रूप में इसको आगे बढ़ाना है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारा काम हमारी उन हवेलियों का संरक्षण करना है, संरक्षण करना है। और संरक्षण करते हुए हमने शेखावाटी क्षेत्र की 662 ऐतिहासिक हवेलियों का संरक्षण और पुनरुद्धार का काम हाथ में लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी 3-4 मीटिंग हो गई, चाहे उनके मालिक हो, ओनर हो, कोई भी व्यक्ति हो, यहां आइए, मेरी शेखावाटी की हवेलियों को संभालिए। अरे इनको देखने के लिए दुनिया उमड़ेगी, दुनिया उमड़ेगी। पैसा किसी के पास हो सकता है, पैसा कमा सकता है, हो सकता है, लेकिन ये हवेली नहीं बन सकती। अपार्टमेंट खड़ा कर दो 10 मंजिल 20 मंजिल का, लेकिन हवेलियां नहीं बनेंगी मेरे भाइयों। इसलिए इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। और ये हमारे शेखावाटी की वो पर्यटन होगा जो दुनिया इस शेखावाटी को देखने के लिए आएगी। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। जल्दी इनके संरक्षण और विकास के लिए ये कानून भी लाने वाले हैं, और उस कानून को ला करके हम इन हवेलियों का संरक्षण भी करेंगे। हवेली शहर में मंडावा में फिल्म, मेरे को बता रहे थे मंडावा में तो बनी थी, लेकिन यहां भी बता रहे हैं रामगढ़ में ही कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। गुलामी, शेरा, और भी कोई बता रहे हैं। मैं तो पहले सुनता था कि जो शोले की शूटिंग हुई है वो रामगढ़ यही है, ऐसा मेरे को बताते थे। ये आपको पता होगा। तो ये हमारी ऐतिहासिक विरासत है, इस विरासत को हमें कैसे संभालना है। आज हमने फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जारी की है, जिससे, क्योंकि मैं कई फिल्म स्टारों के साथ अभी मेरा मिलना हुआ, उन्होंने कहा साहब फिल्म बनाने के लिए राजस्थान से अच्छा स्थान कहीं नहीं है। राजस्थान में सब कुछ है। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अभी काम करने की बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। यहां की हवेलियां देखिए, यहां के बड़े बड़े महल, हमारे पहाड़ों के ऊपर महल भी हैं, हमारे और महल भी हैं, चाहे मेहरानगढ़ हो, कुंभलगढ़ हो, चित्तौड़गढ़ हो, नाहरगढ़ हो, आमेर का किला हो, ये हमारे महल धरोहर हैं। ये भी हमारे हैं, ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप मैं बात करूं तो मरुस्थल की, जैसलमेर जैसा मरुस्थल कहीं नहीं है। आप लोग दुबई जाते हैं, दुबई से अच्छा तो हमारे यही है, जैसलमेर बाड़मेर में जाइए, मरुस्थल देखिए। अगर कहीं कोई देखे तो झीलें राजस्थान की जैसी कहीं नहीं है। उदयपुर की पिछौला देखिए, राजसमंद की देखिए, जयसमंद देखिए। अगर आपको जाना है तो माउंट आबू में नक्की झील देखिए, कितनी बढ़िया झीलें हैं। यहाँ के अभ्यारण्य आप देखोगे तो हमारा रणथंभौर देख लीजिए, सरिस्का देख लीजिए, रामगढ़ बिजदारी देख लीजिए, आपका ताल छापर देख लिए, पक्षियों की किस तरह से
कैलवेल होती है और भरतपुर का बर्ड सेंचुरी देख लीजिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राजस्थान हमारा वो समृद्ध राजस्थान है जहां किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कमी है। मैं इतना और कहना चाहता हूं आपसे, अगर मिनरल की बात करूं तो मिनरल भी राजस्थान के अंदर खूब है। इसलिए हम नई फिल्म नीति लेकर के आए हैं, जिसे शेखावाटी के क्षेत्र में आराम से फिल्म बनेंगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब वो लोग यहां आएंगे तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान मजबूत भी होंगे। और आज मैं इतना कहूंगा कि आज यही कह सकता हूं, चाहे पानी हो, चाहे हमारी विरासत हो, चाहे हमारे विकास के कार्य हो, लगातार विकास के कार्य आप देख रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में हमारी सरकार ने शेखावाटी पूरे प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों के लिए काम किया है। 539 करोड़ रुपए के अभी आज ही आपके सामने शिलान्यास हुआ है। और मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूं, विकास की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनको ही रोका, अगर मैं भी पढ़ूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। बहुत सारे विकास के कार्य आपके हैं। झुंझुनू में 384 करोड़ रुपए के विकास कार्य हैं। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, क्यों वो मैं इसलिए कहूंगा कि सीकर जिले में 3606 तो हमने युवाओं को नौकरी दिए, नियुक्ति पत्र दिए, 994 संविदा पर लगाए हैं। ये भी बहुत है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं तो ये तो बहुत काम है। 132 केवी सब ग्रिड स्टेशन बहुत हैं। 1342 किलोमीटर सड़क के विकास कार्य हैं। और आपके अगर मैं कहूं तो 132 ग्रिड